बड़े ही अरमानों से गुड़िया की तरह सजाकर दुल्हन बनाकर विदा किया था शोभा जी ने अपनी बेटी नेहा को। अच्छा परिवार, सभ्य और सुशील लड़का जानकर ब्याह दिया था नेहा को। शेखर के साथ शोभा जी के भाई ने रिश्ता करवाया था। देखने में जितने सीधे लग रहे थे, शादी के बाद उतने ही तेज, मतलबी और दुष्ट निकले नेहा के घर वाले। जैसे हमारे देश में ज़्यादातर घरों में लड़कों के अवगुणों को छुपा लिया जाता है, उसी तरह शेखर के अवगुणों पर पर्दा डालकर बहुत ही सभ्य और समझदार लड़का बनाकर पेश किया गया। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों में सब साफ हो गया। दहेज के लालची और मतलबी लोगों के बीच फंसी नेहा सास ननद के ताने तो सह भी लेती, लेकिन शेखर जो उसका पति था, शराब पीकर जो नाटक करता, गाली गलौज और विरोध करने पर मारपीट पर उतर आता था, उसे ज़्यादा दिन तक सह नहीं पाई नेहा और अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। शोभा जी ने जब बेटी की आंखों में छिपे आंसुओं के समंदर को देखा, उसके दिल में छिपे अपार दुख को देखा, तो टूटने की बजाय अपने आप को और भी ज़्यादा मजबूत बनाया और ले आई अपनी बेटी को इस नर्क से निकालकर, जहाँ नौकरानी से बढ़कर कुछ नहीं थी उनकी फूल सी बच्ची। हंसती खेलती चुलबुली नेहा की रंगीन दुनिया को कैसे बेरंग कर दिया था उसके ससुराल वालों ने मिलकर। इसे भली भांति समझ रही थी शोभा जी। अगर उसका पति साथ देता और अगर वह अच्छा व्यक्ति होता तो छोड़ भी आती उसे वहाँ, लेकिन पति तो और भी ज़्यादा दुष्ट निकला। न उन लोगों के रिश्ते में प्यार था, न एक दूसरे के प्रति निष्ठा। बस नेहा ही निभा रही थी, वो भी दिल से नहीं, मजबूरी में। नेहा को हमेशा के लिए घर लाने के फैसले पर शोभा जी की बड़ी बहू ने विरोध किया और कहा, माँ जी, आप नेहा को हमेशा के लिए घर ले आई? अभी साल भर हुई है शादी उसकी, थोड़ा समय तो दीजिए, हो सकता है वो लोग बदल जाएं। इस तरह घर ले आना तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। क्या इज्जत रह जाएगी समाज में हमारी? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और क्या करेगी ये अपने जीवन में? समाज में जीना कितना दुश्वार होता है एक तलाकशुदा लड़की का। आप इतनी समझदार होकर भी इतना गलत फैसला कैसे ले सकती हैं? मुझे लगता है हमें शेखर और उसके परिवार से बात करनी चाहिए। जेठानी जी की बात सुनकर छोटी बहू ने भी यही कहा। मम्मी जी, मुझे भी यही लगता है, हमें अभी इस बारे में और सोचना चाहिए। 1 साल के रिश्ते में तलाक, लोग क्या सोचेंगे? दोनों बहुओं की बातें सुनकर शोभा जी ने कहा, समाज क्या कहता है, क्या सोचता है, ये तुम लोग ही सोचो। मुझे तो बस केवल अपनी बेटी के बारे में सोचना है। वो लोग सुधर जाएंगे, महज इस उम्मीद में मैं अपनी हंसती मुस्कुराती गुड़िया को वहाँ छोड़ दूँ मुरझाने के लिए? हरगिज नहीं। उन दुष्टों के साथ एक दिन भी नहीं रहेगी मेरी बेटी नेहा। मेरी बेटी बोझ नहीं है, जिम्मेदारी है मेरे जिगर का टुकड़ा है और उतनी ही ज़रूरी है जितना तुम सब। और सुनो, मेरी बेटी की जिम्मेदारी के लिए तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके पापा की पेंशन मिलती है मुझे और वह खुद नौकरी करेगी, पूरे आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जिएगी। मरते दम तक उसकी माँ उसके साथ खड़ी रहेगी। तुम लोगों को साथ देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। और रही बात तलाकशुदा बेटी के समाज में जीने की, तो सुन लो मेरी बात। अगर एक बेटी के साथ उसकी माँ खड़ी हो, उसका परिवार साथ हो, तो कोई परेशानी नहीं होती उसे। अपनी माँ के आत्मविश्वास भरे शब्दों को सुन शोभा जी के दोनों बेटों ने कहा, माँ, हम आपके साथ हैं। हमारी नेहा कहीं नहीं जाएगी, जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहेगी। और भविष्य में कोई अच्छा जीवन साथी मिलेगा इसे तो दोबारा शादी करवा देंगे, लेकिन उस दुष्ट के साथ नहीं रहने देंगे। आप ठीक कह रही हैं, नेहा नौकरी कर लेगी और आगे पढ़ना चाहेगी तो हम पढ़ा लेंगे, लेकिन इस तरह घुटने के लिए नहीं छोड़ेंगे उसे। शोभा जी ने गोद में सिर रखकर लेटी नेहा के सिर पर हाथ फेरा और अपने आप से वादा किया कि अब कभी नहीं रोएगी उनकी बेटी। उसे खुश होने का अधिकार है और उसे सारी खुशियाँ मिलेंगी। अपने परिवार के एक गलत फैसले की वजह से सारी उम्र कष्ट नहीं भोगेगी। वो पूरे आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन निर्वाह करेगी। दोस्तों, शोभा जी की हिम्मत
और जज्बे ने नेहा को उस नर्क भरी जिंदगी से बाहर निकालकर समाज के सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया और ये दिखा दिया कि माँ बाप के लिए बेटी बोझ नहीं होती, एक जिम्मेदारी होती है जिसे ताउम्र निभाना चाहिए, न कि ये सोचकर पीछा छुड़ा लेना चाहिए कि हमने तो शादी कर दी और मुक्त हो गए अपनी जिम्मेदारी से। लाखों लड़कियां तो सिर्फ इसलिए ही ना चाहते हुए भी अपनी शादी निभाती हैं और जुल्म सहती रहती हैं क्योंकि मायके से उन्हें सहारा नहीं मिलता। समाज और परिवार की इज्जत की खातिर अपना जीवन खुद बर्बाद कर लेती हैं और कभी गलत का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। परिवार के लोगों को, खासकर बेटियों की माँओं को अपने आप से यह प्रण करना चाहिए कि हर हाल में हम अपनी बेटियों के साथ रहेंगे, शादी के बाद भी, और अनचाहा रिश्ता निभाने के लिए उन्हें कभी मजबूर नहीं करेंगे और उन्हें ये यकीन दिलाएंगे कि वे हम पर बोझ नहीं, हमारी जिम्मेदारी हैं और हमेशा रहेंगी। उनके दुख सुख में हम हमेशा उनके साथ रहेंगे और उनके दुख का उपाय निकालने की हमेशा कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।